नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हरेश प्रसाद। दोस्तों, रात को मैं B.R. चोपड़ा साहब की वो धारावाहिक महाभारत देख रहा था। तो अर्जुन के बारे में मैं बता रहा हूँ कि अर्जुन ने कितना कष्ट सहा। वह जानते थे कि हमको महाभारत की लड़ाई किसी भी हालत में जीतनी है। तो वे तो वीर थे, उनको तो चुपचाप हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाना चाहिए कि जब मौका आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। वनवास में वे दर दर भटकते हुए, तमाम कष्ट झेलते हुए और दिव्यास्त्रों के चक्कर में उन्होंने क्या क्या नहीं किया। भगवान शंकर से युद्ध किया, तब जाकर उन्हें पशुपत अस्त्र हासिल हुआ और वहीं से उनका देवलोक में जाने का रास्ता भी साफ हो गया। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे सामने जो एम है, गोल है, लक्ष्य है हमारा, उसको हासिल करने के लिए हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठने से भला काम नहीं चलने वाला है। अर्जुन भी अगर सोचते कि चलो भाई, हम तो वीर हैं ही, केवल धनुष और बाण से अपना काम चला लेंगे, तो शायद महाभारत की लड़ाई वे नहीं जीत पाते। क्योंकि जब तक खुद में पौरुष नहीं हो, खुद के पास कोई शक्ति नहीं हो, तो दुर्योधन की तरह दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने से महाभारत की लड़ाई नहीं जीती जा सकती थी। दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन को घमंड था अपने पितामह भीष्म पर। चलो, हमारे पितामह हैं, भीष्म हैं, मंत्री बना देंगे, सेनापति बना देंगे और अकेले 10,000 सैनिकों का वध तो हमारे पितामह केवल कर देंगे। उसके बाद हमारे गुरु हैं आचार्य द्रोण हैं, जिनसे आमने सामने लड़ाई में कोई भी नहीं जीत सकता। वे भी धराशायी हो गए, भीष्म पितामह भी धराशायी हो गए। कर्ण के ऊपर बहुत विश्वास था दुर्योधन को, लेकिन हर आदमी के पास कुछ ऐसी कमियां होती है जिसके चलते वह अंत में धराशायी हो जाता है। जैसे कर्ण के पास एक अमोघ शक्ति था, इंद्र का दिया हुआ, और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा चक्कर चलाया कि वह अमोघ शक्ति के द्वारा घटोत्कच का वध करवा दिया और इंद्र के द्वारा जो वज्र था वह समाप्त हो गया, क्योंकि इंद्र ने कहा था कि यह एक बार ही तुम्हारे काम आएगा। इधर कवच कुंडल भी नहीं रहा कर्ण के शरीर पर। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि हमने अर्जुन से क्या सीखा और क्या सीखना चाहिए। दिन तो दिन है, रात को भी अर्जुन जागते थे। पता नहीं कितनी रात जागे होंगे, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या नहीं किया उस बेचारे ने, तब जा कर के कहीं विजय का जो झंडा है वह फहराया गया।
18 दिन के बाद अगर अर्जुन को मान लीजिए, अगर अर्जुन ने उतनी तपस्या नहीं की होती, उतना मेहनत नहीं किया होता, तो क्या यह युद्ध जीतना संभव था? भगवान तो कसम खा चुके थे कि भाई मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन अर्जुन ने जो किया, अगर वह उनके पास नहीं होता साहस, पौरुष और वो दिव्यास्त्र, अगर मेहनत के बल पर प्राप्त किए गए जो मंत्र थे, दिव्यास्त्र थे, वे सब पौरुष के बल पर प्राप्त किए गए थे। यह नहीं कि हमने तपस्या किया और किसी देवता ने खुश होकर हमको दे दिया कि लो भाई ले जाओ। शंकर से जब पशुपत अस्त्र प्राप्त करना था, भगवान शंकर से, तो उनसे भी अर्जुन को युद्ध करना पड़ा था। बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, उसमें अर्जुन की जान भी जा सकती थी, लेकिन अर्जुन के सामने एक लक्ष्य था, और वह लक्ष्य था कि हमको यह महाभारत जीतना है। यह लड़ाई कभी होगी और ज़रूर होगी, क्योंकि अन्याय व्यक्ति कब तक बर्दाश्त कर सकता है? जब तक बर्दाश्त हुआ है तब तक हुआ है, हो रहा है तब तक हो रहा है। और अन्यायी अपना अन्याय करने से जब बाज नहीं आएगा, तो फिर तो न्याय करना ही पड़ेगा, और न्याय करने के लिए युद्ध करना पड़ेगा। अर्जुन को यह बखूबी मालूम था। तो दोस्तों, हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई एम है, तो उसको, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 8 घंटा और 10 घंटा और 12 घंटा सोना नहीं पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा, आपको धनंजय बनना पड़ेगा, आपको लक्ष्मण बनना पड़ेगा। रातों की नींद हराम करनी होगी, दिन का चैन हराम करना होगा, तब जाकर आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। तो हमने यही देखा और महसूस किया कि अर्जुन से कुछ सीखा जा सकता है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। और हमारा वीडियो अगर पसंद आप लोगों को आता है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बहुत दिन हो गया और हमारा मोनेटाइज नहीं हुआ अभी हम बहुत पीछे हैं। थोड़ा सा आप लोग सहयोग कर देंगे तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।